दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगा कक्षा 8वीं के अध्याय 11 प्रश्नावली 11.1 चतुर्भुज की रचना। तो इसमें देखिए चतुर्भुज की रचना हम लोग कैसे करते हैं इसके बारे में हम आपको डिटेल्स में जानकारी दूंगा, तो इस वीडियो को देखते रहिए। इसमें सबसे पहला जो प्रश्न है आपको दिख रहा होगा, लिखा हुआ चतुर्भुज एबीसीडी की रचना कीजिए जिसमें ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 3.1 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 3 सेंटीमीटर और ए डी बराबर 4.2 सेंटीमीटर है। ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर हो, विकर्ण बी डी को नापिए। ऐसा करके एक प्रश्न है, तो इसको मैं आपको रचना करके बताऊंगा। बाकी रचना के पद आप स्वयं लिख सकते हैं कि आप क्या क्या किए। तो चलिए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हल लिखना है और आपको दिया है हर एक प्रश्न में नोट करना है। इसमें सबसे पहले जो दिया है देखिए उसको मैं नोट कर लूंगा। लिखा हुआ है ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, तो मैं यहाँ पे नोट कर दूंगा 4 सेंटीमीटर। देखिए मैं यहाँ पे नोट कर दिया हूँ बी सी, सी डी, ए डी और ए सी का नाप मैं जो बुक में दिया गया था इसमें प्रश्न में, उन प्रश्न में से देख देख के मैं इसको नोट कर दिया हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, देखिए सबसे पहला जो नाप है आपका दिख रहा है आप लोगों को। इसमें पहला नाप क्या है, ए और बी दिया गया है, तो हम लोग सबसे पहले ए बी को नापेंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे राइट क्लिक करते जाऊंगा लाइन से, आपको क्रम अनुसार आगे बढ़ना है। सबसे पहले ए बी को हम लोग हल करेंगे। तो देखते हैं कि इसमें ए बी कितना है। देखिए ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर, तो हम लोग इस प्रकार से स्केल में 4 सेंटीमीटर नाप ले लेंगे। ठीक है, तो स्केल में मैं इस प्रकार स्केल को रखूंगा यहाँ पे साइड में, और इस प्रकार यहाँ से देखिए मैं 4 सेंटीमीटर नाप लेता हूँ। तो यहाँ से स्केल रखने के बाद आपको ये जो शून्य आपको दिख रहा है, शून्य से 4 तक, ठीक है, ये 4 तक आपको नाप लेना है। तो मैं यहाँ से इस प्रकार से शून्य से 4 तक देखिए एक 4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड खींच लिया। क्योंकि ए बी बराबर 4 सेंटीमीटर है इसलिए इसका दो जो एक सिरा का नाम ए दूंगा, दूसरे बिंदु का नाम बी। तो इस प्रकार से ये कितना मीटर का है उसको भी हम लोग लिखेंगे 4 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार देखिए मैं 4 सेंटीमीटर लिख दिया, तो ये हमारा ए बी कंप्लीट होता है। ए बी के बाद दूसरे नंबर पे है बी सी। जैसे मैं इसमें क्रम अनुसार आगे बढ़ रहा हूं वैसे ही आपको आगे बढ़ते जाना है। तो बी सी बराबर दिया है 3.1 सेंटीमीटर। अब इसमें हम लोगों को देखिए पहले जो है ए बी, इसमें दोनों अक्षर हमको दिख रहा, दोनों अक्षर हम लोग ऐसे बना लिए। अब बी और सी में हमको देखिए बी दिख रहा है लेकिन सी नहीं दिख रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए ऐसे स्केल लेंगे और स्केल में, ठीक है, फिर नाप लेंगे। प्रकार की सहायता से स्केल में आपको नाप लेना है। तो हम लोग स्केल को इस प्रकार से रखेंगे और इस स्केल में देखिए प्रकार की नोक को हम लोग किस में रखेंगे, शून्य में रखेंगे। और 3.1 है तो मतलब 3 के बाद एक लकीर। तो इस प्रकार से इसको आप कम ज्यादा करके, ठीक है, पेंसिल को कम ज्यादा करके आप उतना नाप ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए ये 3.1 मैं ले चुका हूँ, तो स्केल हटा देंगे साइड में। अब मैं क्या करूंगा, बी पर इस प्रकार की नोक को इस प्रकार से रखूंगा और एक चाप इस प्रकार से ऊपर की ओर खींचूंगा। अर्धचंद्र आपको खींचना है ऐसा। तो देखिए मैं चाप खींच चुका हूं। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, अब आगे बढ़ेंगे इसमें। और तीसरा नंबर हमको दिख रहा है, क्या दिख रहा है, सी डी। तो यहाँ पे देखिए सी डी कितना है, 3 सेंटीमीटर। बी सी हमारा कंप्लीट हो चुका है, ठीक है, चाप खींच दिए तो बी सी कंप्लीट हो चुका है। और दोबारा हमको बी सी नहीं देखना है, हमको क्या देखना है, नेक्स्ट वाला मतलब थर्ड नंबर में क्या है, सी डी। तो सी डी आपको दिख रहा है कि सी और डी दोनों हमको नहीं दिख रहा है, ठीक ना तो कहीं पे सी दिख रहा है ना कहीं पे डी दिख रहा है। इसलिए सी डी को आप अभी टिक मत कीजिए, इसको छोड़ दीजिए। तो मैं इस टिक के निशान को यहां से मिटा देता हूं। देखिए मैं सी डी को मिटा दिया क्योंकि सी और डी हमको कुछ नहीं दिख रहा है। तो मैं सी डी के बाद आगे बढ़ जाऊंगा। जो आपको नहीं दिखता है उसको आप मत लीजिए, ठीक ना। तो यहां से मैं सी डी को अगर वापिस लूंगा, सी डी के बाद वाला देखूंगा तो क्या है, ए डी दिख रहा है। तो ए और डी में हमको ए अक्षर दिख रहा है लेकिन डी अक्षर नहीं दिख रहा है। इसलिए मैं फिर से क्या करूंगा, चांदा को इस प्रकार से लूंगा और फिर ए डी कितना है, 4.2। तो हम लोग इस प्रकार से प्रकार की नोक को 0 पे और इसको देखिए फैला के मैं 4.2 मतलब 4 के बाद 2 लकीर तक हमको लेना है। तो मैं ले चुका हूं। स्केल हटा दूंगा और प्रकार की नोक को ए पर रखूंगा और इस प्रकार से यहाँ पे ऊपर की ओर एक चाप खींचूंगा, ठीक है। और ऐसा चाप खींचना है जो कि दूसरे चाप को टच ना करे अभी, क्योंकि हमको 4 पॉइंट चाहिए। तो देखिए 1 पॉइंट, ये 2 पॉइंट हो गया, ठीक ना।
4 बिंदु से मिलकर चतुर्भुज बनता है, ठीक ना। 4 बिंदु होता है, 4 भुजा होता है। तो इसमें देखिए 2 बिंदु तो हमको प्राप्त हो गए, यहाँ पे हमको कहीं पे, ठीक है, ये जो हम लोग चाप खींचे थे इसमें कोई एक बिंदु 3 और ये कोई चौथा बिंदु प्राप्त होगा हमको। चलिए यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ तक सॉल्व करने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो आगे देखते हैं कि क्या लिखा है, देखिए ए सी, ठीक है, एडी तो कंप्लीट हो गया, चाप खींच दिए तो कंप्लीट हो गया। फिर ए सी, तो ए सी पे आके हम लोग क्या करेंगे, फिर 5 सेंटीमीटर का एक नाप हम लोग स्केल में ले लेंगे। तो इस प्रकार देखिए स्केल में फिर हम लोग 5 सेंटीमीटर का एक नाप ले लेंगे। ये देखिए नाप किस प्रकार से लिया जा रहा है, आप लोग अभी तक देख के समझ आ गया होगा। प्रकार की नोक को आपको शून्य पे रखना है और जितना तक आपको बढ़ाना है उसको पेंसिल को ले जाइए इस प्रकार से, और उसके बाद इसको हटा दीजिए और इस नाप को फिर आप कुछ मत कीजिए, ऐसे ऐसे पकड़िए। और उसके बाद देखिए ए और सी में हमको कुछ नहीं दिख रहा है, खाली ए दिख रहा है, तो ए पर फिर रखिए। अब देखिए ये वाला चाप कट नहीं रहा है, लेकिन इधर का चाप हम लोग देखेंगे कि कटेगा, ठीक ना। इधर देखिए इधर का चाप हमारा कट रहा है, लेकिन ये वाला चाप नहीं कटेगा, नीचे वाला चाप। तो जो चाप कटता है, ठीक है, उसको काट दीजिए। देखिए काट दिए हम लोग। तो ये जो कटान बिंदु प्राप्त हो, ये क्या है, ये सी बराबर 5 सेंटीमीटर। तो ये तो यहाँ पे है, और जहां पे कटान बिंदु प्राप्त हुआ वो हमारा क्या होगा, सी होगा। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे लिख देंगे सी। तो ये हमको सी प्राप्त हो गया। अब देखिए यहाँ तक तो समाप्त हो गया है, बी डी हमको निकालना है। तो इसको क्वेश्चन मार्क दे लेके हम लोग रख दिए हैं। तो हमको यहाँ पे ये बी, तो देखिए यहाँ पे हमको ए बी सी तीनों प्राप्त हो गया है, खाली हमको डी प्राप्त नहीं हुआ अभी तक। तो इसमें आप चेकिंग कीजिए कि कौन सा है जिसका मान दिया है और हम लोग जिसको अभी तक सॉल्व नहीं किया। तो दिख रहा है कि ए बी बी सी सब हो चुका, लेकिन सी डी छूट गया है, ठीक है। तो अब हम लोग आखिरी में क्या करेंगे, इस सी डी को हम लोग हल कर सकते हैं, क्योंकि अभी हमको सी दिख रहा है, भले डी ना दिखे। तो इस प्रकार हम लोग स्केल में फिर 3 सेंटीमीटर का नाप ले लेंगे। इस प्रकार से देखिए इसमें मैं स्केल में रख के इस प्रकार 3 सेंटीमीटर का एक नाप मैं ले लूंगा, और उसके बाद, ठीक है, सी में रखने के बाद इसको मैं इस प्रकार से एक चाप सामने और खींचूंगा। अगर मैं पीछे और खींचूंगा तो देखिए चतुर्भुज बन नहीं पाएगा, इसलिए हमको सामने और खींचना है। तो हम लोग सामने की ओर इस प्रकार से खींचेंगे। तो यहाँ पे जहां पे कटान बिंदु प्राप्त हुआ, इस बिंदु को हम लोग मानेंगे डी, ठीक है। तो ये बिंदु हमारा क्या होगा, डी पॉइंट होगा। तो इस प्रकार से हम लोग इसको डी दे देंगे नाम। अब देखिए हमको 4 बिंदु प्राप्त हो गए, ए बी सी डी। अब इन चारों बिंदुओं को हम लोग क्या करेंगे, आपस में मिला लेंगे, और इस चाप को थोड़ा सा छोटा भी आप कर सकते हैं। चलिए जो भी है, पहले मैं इन चारों बिंदुओं को आपस में मिला लेता हूं। तो आप यहां से ए से डी को मिला दीजिए इस प्रकार से, ठीक। और उसके बाद देखिए यहां से हम लोग बी और सी को भी मिला देंगे। तो इस प्रकार बी और सी को भी आप ऐसे स्केल रख के, ठीक ना, एक कटान बिंदु और इस बी वाले बिंदु को मिला दीजिए, और यहाँ पे डी और सी को भी आपस में मिला देंगे। तो इस प्रकार देखिए डी और सी को भी मैं आपस में मिला देता हूँ। तो देखिए हमारा जो चतुर्भुज है वो बन के रेडी हो चुका है, ठीक है। ये पॉइंट थोड़ा सा इधर हो गया, जो भी है। अब देखिए हमको 4 पॉइंट मिल चुका था। आप इसके विकर्ण को भी ऐसे मिला सकते हैं आपस में। तो यहाँ पे इसके विकर्ण मतलब ए और सी को मिला सकते हैं। ये कितना का था, 5 सेंटीमीटर। तो यहाँ से भी आप इस प्रकार से लकीर खींच सकते हैं, और डी और बी को भी आप इस प्रकार से मिला के लकीर खींच सकते हैं, ठीक है। लकीर तो खींच दिए। अब इसका लंबाई कितना वो भी हमको नापने के लिए कहा गया था। तो लंबाई नापने के लिए आप स्केल से भी नाप सकते हैं। देखिए मैं स्केल को ऐसे डी में रखूंगा, 0 को डी बिंदु पर, यहाँ से और इधर नाप के देखूंगा कि ये कितना का है, 5 सेंटीमीटर का है। तो इस प्रकार से हम लोग जान गए कि ये 5 का है। तो हम लोग आखिरी में यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः बी डी, ठीक है, बी डी बराबर 5 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार बहुत आसानी से देखिए सेंटीमीटर है ऐसा करके, तो हमारा आंसर हमको प्राप्त हो गया है। और आप रचना के पद इसको देख देख के लिख सकते हैं कि सर्वप्रथम हम लोग ए बी का एक रेखाखंड खींचे, और जो जो आप प्रोसीजर किए हैं उसको आप आसानी से लिख सकते हैं। चलिए मैं इसके दूसरा क्वेश्चन आपको बताऊंगा। दूसरा प्रश्न में देखिए जो जो दिया है उसको मैं नोट कर लेता हूं। देखिए पहला जो इसमें नाप दिया गया, लाइन से हमको आगे बढ़ना है। सबसे पहला क्या दिया है, पी क्यू। तो इस प्रकार से मैं यहाँ पे पी क्यू का एक, ठीक है, रेखाखंड खींच लेता हूँ। सबसे पहले पहला जो है कितना है, 3 सेंटीमीटर। तो देखिए 0 से 3 सेंटीमीटर तक का एक रेखाखंड में खींच लिया, और इसका नाम हमको दे देना है पी और इसका नाम दे देना है क्यू। बीच में 3 सेंटीमीटर।
उसके बाद आगे बढ़ेंगे, दिख रहा है कि क्यू आर कितना है, क्यू आर और क्यू एस दोनों का नाप एक समान है 5 सेंटीमीटर। तो इसको कैसे करेंगे हम लोग, सबसे पहले हम लोग देखिए इस प्रकार से स्केल लेंगे और स्केल में 5 सेंटीमीटर नाप लेंगे, शून्य पे रखेंगे नोक को और इसको कम ज़्यादा करके आपको, ठीक है, 5 तक ले जाना है। देखिए 5 सेंटीमीटर हो चुका है, इसको हटा देना है। अब हम लोग देख रहे हैं कि क्यू आर में क्यू दिख रहा है, आर नहीं दिख रहा है, तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे रखेंगे और इस प्रकार से ऊपर की ओर एक चाप खींचेंगे। ठीक, एक चाप खींच दिए। फिर आगे बढ़ेंगे, इसमें देखते हैं कि उसके बाद क्या है, क्यू एस। क्यू एस कितना है, 5 सेंटीमीटर। तो क्यू से देखिए आर तो हम लोग यहाँ पे खींच चुके हैं, तो क्यू एस मतलब इस साइड की ओर दूसरा चाप ऐसे करके खींच दीजिए। ठीक, हम लोग इधर नहीं खींचेंगे क्योंकि हमको चतुर्भुज बनाना है, हमको सब कुछ इन दोनों के, ठीक है, ऊपर वो करना है, मेंशन करना है। तो इस प्रकार से हम लोग चाप खींच दिए, दोनों कंप्लीट हुआ। फिर आगे बढ़ेंगे तो पी एस कितना है आपका, देखिए 4 सेंटीमीटर। पी हमको दिख रहा है, एस हमको नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। यहाँ से प्रकार रखिए, स्केल रखिए और यहाँ से फिर देखिए स्केल में नाप ले लीजिए कितना, 4 सेंटीमीटर का। तो इस प्रकार से मैं 4 सेंटीमीटर का नाप स्केल में ले लूंगा, देखिए इस प्रकार से। ठीक है, 4 सेंटीमीटर स्केल साइड कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ से मैं 4 सेंटीमीटर नाप लूंगा, तो यहाँ पे पी में रखने के बाद हमको क्या करना है, एक चाप ऐसे ऊपर की ओर खींचना है। तो एक चाप ऊपर की ओर खींचूंगा तो देखिए ये जहां पे कट गया उस कटान बिंदु को हम लोग एस मानेंगे। क्या मानेंगे, एस। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एस। ठीक, यहाँ तक कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद आखिरी में बचा है एस आर। ठीक है, एस आर कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो एस हमको दिख रहा है, आर नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं। हम लोग 4 सेंटीमीटर फिर स्केल में नाप लेंगे। देखिए ये पहले से नापा हुआ है, अभी नापे थे हम लोग। ठीक है, 4 सेंटीमीटर ऐसा करके नापेंगे और फिर हम लोग क्या करेंगे, एस पे इस नोक को रखेंगे और यहाँ से 4 सेंटीमीटर हम लोग नीचे तरफ चाप खींचने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पे खींचेंगे तो ये देखिए हमको यहाँ पे एक चाप मिलेगा। ऐसा हम लोग यहाँ पे साइड में क्यों खींचे, इधर क्यों नहीं खींचे। अगर मैं इधर खींचूंगा तो हमको चतुर्भुज नहीं प्राप्त होगा, इसलिए मैं यहाँ से सामने की ओर खींचूंगा ताकि इधर से इस चाप को काटेंगे तो हमको चौथा पॉइंट मिल जाएगा। क्योंकि 1 2 3 पॉइंट दिख रहा है, चौथा पॉइंट यहाँ पे होगा तो चतुर्भुज तो बन नहीं पाएगा, इसलिए हम लोग सामने ओर खींचे। तो यहाँ पे हम लोग इसको मान लेंगे आर। तो देखिए पी क्यू आर एस हमको दिख गया है। अब हम लोग को इस प्रकार से स्केल लेना है और इन चारों बिंदुओं को आपस में मिला देना है। तो मैं मिला देता हूं चारों बिंदुओं को आपस में। देखिए इस प्रकार बिल्कुल आपको मिला देना है। और उसके बाद यहाँ पे जो आखिरी में दिया गया है कि आरपी को नापिए, तो हम लोग उसको नाप के भी देखेंगे कि कितना आता है। तो आर और पी को नापने के लिए कहा गया है, तो आप इसको स्केल की सहायता से भी नाप सकते हैं, प्रकार से भी। तो देखिए 0 पे रखा मैं और यहाँ से मैं इसको नापूंगा तो हमको प्राप्त हो जाएगा 6.1। ठीक है, आरपी कितना है, 6.1 है। चलिए मैं इसके विकर्ण को भी मिला देता हूँ, पी को आर से मिला देता हूँ और एस को क्यू से इस प्रकार मिला देता हूँ। आप अगर मिलाएंगे तो भी होगा, नहीं मिलाने से भी हो जाएगा। तो चलिए मैं मिला देता हूँ। ठीक है, आप मिला सकते हैं दोनों को, और आप खाली रखना चाहते तो भी रख सकते हैं। तो इस प्रकार देखिए हमको क्या नापना था इसमें, आरपी कितना सेंटीमीटर का है। तो हम लोग नाप के देख लिए 6.1 सेंटीमीटर का है। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे अतः, ठीक है, आरपी बराबर 6.1 सेंटीमीटर। किसी किसी का 6.2 हो सकता है, लेकिन कुछ भी है, समथिंग ऐसा कुछ होगा। और रचना के बाद आप अपने से लिख लेंगे। चलिए मैं तीसरा नंबर प्रश्न बताऊंगा इसके बाद। यहाँ पे देखिए तीसरा नंबर प्रश्न मैं लिख चुका हूँ। क्या दिया गया है इसमें कि एम एन इक्वल टू 3 सेंटीमीटर, एन इक्वल टू 4 सेंटीमीटर, एम इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। आयत की रचना करना है इसमें। तो हमको देखिए जो चीज का रचना करने के लिए कहा जाता है उसका डेफिनेशन हमको याद होना चाहिए कि आयत किसको बोलते हैं, जिसके आमने सामने की भुजा समान हो। तो चलिए हम लोग रचना कर लेते हैं पहले। तो इस प्रकार देखिए हम लोग को सबसे पहले तो स्केल रखना है और स्केल में हमको नापना है कितना, एम एन कितना दिया इसमें, 3 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से हम लोग एम एन को पहले नापेंगे, तो इसलिए मैं इसको राइट कर देता हूँ। एम एन को यहाँ पे नाप लेता हूँ मैं। तो चलिए इस प्रकार से 3 सेंटीमीटर का नाप ले लेता हूँ। ठीक है, तो एम एन को 3 सेंटीमीटर मतलब ये देखिए मैं 0 से 0 तक ले चुका हूँ। ठीक, उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है एम और यहाँ पे लिखना है एन, और इसमें 3 सेंटीमीटर होगा। यहाँ तक कंप्लीट होने के बाद फिर आगे बढ़ेंगे, लिखा है एनओ 4 सेंटीमीटर। तो स्केल रखिए और स्केल में नाप ले लीजिए 4 सेंटीमीटर का।
तो यहाँ पे देखिए मैं स्केल 0 पे रखूंगा और यहाँ से नाप ले लूंगा 4 सेंटीमीटर। तो देखिए 4 सेंटीमीटर नाप ले लिया हूँ। स्केल हटाऊंगा और एन पे रखने के बाद एक चाप ऊपर की ओर खींचूंगा। कितना सेंटीमीटर? 4 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से एक चाप में, ठीक है, अर्धचंद्र जैसे एक चाप ऐसे आपको खींच लेना है। खींच लिया, उसके बाद आगे बढ़ना है। इसमें दिख रहा है कि MO लिखा हुआ है, हमको M दिख रहा है लेकिन O नहीं दिख रहा है। तो चलिए कोई बात नहीं, फिर हम लोग क्या करेंगे, स्केल रखेंगे और 5 सेंटीमीटर का नाप इस स्केल की द्वारा हम लोग ले लेंगे, ठीक है, इसमें प्रकार में। तो नाप ले लिए 5 सेंटीमीटर और यहाँ से फिर मैं क्या करूँगा, M पे रखने के बाद, ठीक है, 5 सेंटीमीटर का एक नाप ले लूंगा। अब देखिए मैं ऊपर लूंगा तो क्या होगा, हमारा आयत नहीं बन पाएगा, ठीक ना, क्योंकि यहाँ पे कोई पॉइंट बनेगा तो ये दिक्कत हो जाएगा। चलिए मैं इधर ऐसे तिरछा एक चाप ऐसे ले लूंगा, क्योंकि यहाँ पे मैं अगर ऊपर चाप खींचूंगा यहाँ पे तो क्या होगा, देखिए NO मतलब N से यहाँ पे जो पॉइंट होगा वो क्या होना चाहिए, O होना चाहिए ना। ये है MN और N से फिर हम लोग जो चाप खींचे वो 4 सेंटीमीटर, वो कितना है, ये वाला लाइन है, ठीक है। ये हम लोग 4 सेंटीमीटर का चाप खींच चुके थे। अब अगर हम लोग M से O अगर 5 सेंटीमीटर ऊपर खींचेंगे तो क्या होगा कि O दो जगह नहीं हो सकता, ठीक ना, क्योंकि 4 बिंदु होगा MNOP। तो इसमें MN दिख रहा है, अब O कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा इस 4 सेंटीमीटर लाइन में। इसलिए हम लोग क्या किए, M से चाप को इधर खींचे, ठीक। तो इधर हम लोग देखिए M को इस प्रकार रखे और 5 सेंटीमीटर का जो चाप है इधर खींचे। तो जहां पे कटान बिंदु प्राप्त हुआ वो बिंदु क्या हो जाएगा, आपका O हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखिए हमको ये प्राप्त होता है MNO। अब यहां तक तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि आयत बनाने के लिए आयत के आमने सामने की भुजा एक समान होती है, ठीक है। तो यहां से हम लोग आयत के आमने सामने की भुजा एक समान होती है, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हमको एक पॉइंट मिल गया। तो यहाँ से देखिए ये कितना सेंटीमीटर का था, 4 सेंटीमीटर का था। ये जो चाप हम लोग खींचे हैं यहाँ पे, ये कितना का, 4 का था। तो यहाँ से भी हम लोग और एक चाप खींच लेंगे यहाँ पे 4 सेंटीमीटर का। यहाँ तक कुछ डाउट नहीं होगा शायद आप लोगों को, ठीक है। ये हम लोग खींच लिए। अब M से यहाँ तक, O तक की जो दूरी है, ऐसे विकर्ण ट्रायंगल जो दूरी है वो क्या है आपका, 5 सेंटीमीटर। तो हम लोग N से भी ऐसे करके 5 सेंटीमीटर का एक चाप इधर ऐसे खींच लेंगे। तो इससे क्या होगा, हमको जो पॉइंट प्राप्त होगा उस पॉइंट को हम लोग, ठीक है, P मानेंगे। क्या मानेंगे, P मानेंगे। और ये जो 4 पॉइंट हमको प्राप्त हुए, इन चारों पॉइंट को आपस में हम लोग मिला लेंगे। तो देखिए इस प्रकार से P को M से मिलाएंगे, N को भी O से मिलाएंगे, ठीक है, इस प्रकार मिला लेंगे। और P को फिर O से मिलाएंगे, ठीक, इस प्रकार मिला लेंगे। देखिए चारों पॉइंट को आपस में, तो हमको ये क्या प्राप्त होगा, आयत, जिसमें ये देखिए ये 3 सेंटीमीटर है। N से O तक की जो दूरी है वो कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो ये 4 सेंटीमीटर का दूरी है ये। और M से P तक की भी जो दूरी है वो क्या है, 4 सेंटीमीटर है, ठीक। और P से O तक की दूरी कितना होगा, 3 सेंटीमीटर, क्योंकि M से N तक की दूरी कितना है, 3 है। आप अगर चाहे तो इसको नाप के देख सकते हैं। देखिए स्केल में इस प्रकार रखेंगे तो देखिए 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, दिख रहा होगा आप लोगों को। तो इस प्रकार से यह भी हो जाएगा आपका 3 सेंटीमीटर। तो इस प्रकार से देखिए आमने सामने की जो भुजा है वो क्या है, एक समान है, ठीक है। ये दोनों भुजा भी एक समान, ये दोनों भुजा भी एक समान। तो हमारा जो आयत है वो बन के रेडी हो चुका है। तो इस प्रकार देखिए यहाँ पे जो हम लोग चाप खींचे थे वो ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो उसको आप कम करके लिख सकते हैं। तो देखिए आयत का जो हमारा निर्माण है वो हो चुका है। रचना के पद अब अपने से लिख सकते हैं कि हम लोग क्या क्या इसमें अप्लाई किए। तो बहुत आसान है, एक बार आप ट्राई करेंगे तो निश्चित रूप से बना लेंगे। दोस्तों मेरा वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो बनाऊं तो उसका नया अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। धन्यवाद।